कुछ लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वह यह मानते हैं कि उन्हें किसी ने श्राप दिया होगा, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ। लेकिन अब कलयुग चल रहा है जहां अधर्म और पाप का बोलबाला है। तो क्या कलयुग में भी श्राप लग सकता है? वेदों में कलयुग का वर्णन कलयुग कुल 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग में अब तक 5,122 वर्ष बीत चुके हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कली नाम के राक्षस का वध कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग इस पृथ्वी के विनाश से पहले का सबसे अंतिम युग है। कहा गया है कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे। मनुष्य के जीवन से भगवान की आस्था खत्म हो जाएगी और वह केवल बुराइयों से भर जाएगा। एक दौर ऐसा भी आएगा जब शायद भगवान का नाम लेने वाला भी न बचे। धरती पर अम्ल एसिड की वर्षा शुरू हो जाएगी और प्राकृतिक संपदाएं नष्ट हो जाएंगी। मनुष्य इतना अधर्मी हो जाएगा कि वह केवल अपनी बुराइयों को ही पोषित करेगा। परिवार, रिश्ते, प्यार जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी और शायद मनुष्य नरभक्षी भी हो जाए। मनुष्य की जीवन आयु घटकर 20 तक भी जा सकती है और इस युग में चालाक और स्वार्थी व्यक्ति का ही बोलबाला होगा। कलयुग में बुद्ध का आगमन। एक बार एक ऐसे युग में जब मानवता स्वार्थ, क्रोध और अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी, एक महान आर्षि प्रकट हुए। यह आर्षि गौतम बुद्ध थे, जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्होंने देखा कि लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे थे, जिससे उन्हें केवल दुख और असंतोष मिल रहा था। परिवार टूट रहे थे, हिंसा और अन्याय आम बात हो गई थी और लोग अपने भीतर की शांति खो चुके थे। बुद्ध ने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे लालसा और अज्ञान को त्याग कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को दयालु, ईमानदार और धैर्यवान बनने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक लालची व्यक्ति रहता था, जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाता था। एक दिन उसने एक बूढ़े व्यक्ति को धोखा दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। बूढ़ा व्यक्ति दुखी और अकेला हो गया। बुद्ध ने उस लालची व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हें दुख देंगे। तुमने दूसरों को पीड़ा दी है और अब तुम स्वयं पीड़ा सहोगे। लालची व्यक्ति ने बुद्ध की बात नहीं मानी और उसी तरह का व्यवहार करता रहा। अंततः वह अकेला और दुखी मर गया। बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि कर्म का नियम अटल है। जो हम करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। उन्होंने लोगों को अच्छे कर्म करने और दूसरों के प्रति दयालु बनने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने लोगों को आशा दी। उन्होंने उन्हें सिखाया कि वे अपने भीतर की शांति पा सकते हैं और इस कलयुग में भी एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। कहानी के मुख्य बिंदु दुख और पीड़ा। कलयुग के लक्षण बुद्ध के उपदेशों में वर्णित मानवीय पीड़ा के समान हैं। कर्म का नियम। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है, जो कलयुग में होने वाले नैतिक पतन को दर्शाता है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने लोगों को सही जीवन जीने का मार्ग दिखाया, जो कलयुग के नकारात्मक प्रभावों से बचने में मदद कर सकता है। करुणा और दया। बुद्ध ने लोगों को दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कलयुग में महत्वपूर्ण है। शांति और मुक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि हम अपने भीतर की शांति पा सकते हैं और कलयुग में भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी दिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाएं कलयुग के संदर्भ में भी प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और हम अपने भीतर की शांति पा सकते हैं, भले ही दुनिया में कितनी भी पीड़ा हो। कलयुग के श्राप में सीता की कहानी अक्सर उनके गुणों और संघर्षों के आधुनिक व्याख्याओं और पुनर्लेखनों को शामिल करती है, जो यह पता लगाते हैं कि वर्तमान नैतिक रूप से जटिल युग में उनके गुण और संघर्ष कैसे प्रकट होंगे। रामायण की पारंपरिक सीता और समकालीन रूपांतरणों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। पारंपरिक सीता को रामायण में पवित्रता, निष्ठा और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी अटूट भक्ति, अपहरण, निर्वासन और सार्वजनिक परीक्षणों सहित अपार कठिनाइयों को सहने की कहानी है। वह हिंदू परंपरा में नारीत्व के आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है।
कलयुग के संदर्भ में सीता। आधुनिक व्याख्याएं अक्सर सीता के चरित्र का उपयोग कलयुग के नैतिक पतन की आलोचना करने के लिए करती हैं। ये कथाएं यह पता लगा सकती हैं कि स्वार्थ और भ्रष्टाचार से चिह्नित दुनिया में उनके गुणों को कैसे चुनौती दी जाएगी या उनका शोषण भी किया जाएगा। कुछ पुनर्लेखन एक कलयुग सीता को समान परीक्षणों का सामना करते हुए चित्रित कर सकते हैं, लेकिन बदले हुए सामाजिक परिदृश्य के कारण जटिलता की अतिरिक्त परतों के साथ। कुछ आधुनिक कहानियां हैं जिन्होंने सीता की अवधारणा को लिया है और उन्हें आधुनिक परिवेश में रखा है और यह दिखाया है कि उनके द्वारा रखे गए गुणों का आज की दुनिया में कैसे परीक्षण किया जाएगा। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि कलयुग और रामायण नामक एक फिल्म का निर्माण किया गया था, जिसने सीता का प्रतिनिधित्व करने वाले चरित्र को चित्रित करने के तरीके के कारण विवाद का सामना किया था। मुख्य विषय मूल्यों का क्षरण। ये कहानियां अक्सर सीता की अटूट नैतिकता और कलयुग की नैतिक अस्पष्टता के बीच के अंतर को उजागर करती हैं। पीड़ा और लचीलापन। मूल सीता की तरह एक कलयुग सीता को महत्वपूर्ण पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनका लचीलापन एक शक्तिशाली संदेश के रूप में काम करेगा। सामाजिक टिप्पणी। इन कथाओं का उपयोग समकालीन मुद्दों जैसे कि लैंगिक असमानता, सामाजिक अन्याय और नैतिक व्यवहार के पतन की आलोचना करने के लिए किया जा सकता है। संक्षेप में, कलयुग सीता की अवधारणा आधुनिक, अक्सर परेशान करने वाले संदर्भ में शाश्वत गुणों की एक शक्तिशाली खोज की अनुमति देती है। कलयुग के श्राप में रामू की कहानी एक आम आदमी की कहानी है जो आधुनिक समय के नैतिक पतन और सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे कलयुग के प्रभाव ने रामू के जीवन को प्रभावित किया, जो एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था। रामू की कहानी। रामू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां सादगी और पारंपरिक मूल्य अभी भी महत्वपूर्ण थे। वह एक मेहनती किसान था जिसने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात काम किया। रामू का जीवन सरल था, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कलयुग का प्रभाव गांव में भी पहुंचने लगा। लोग स्वार्थी और लालची हो गए। पारंपरिक मूल्य धीरे धीरे गायब होने लगे। रामू ने देखा कि उसके अपने बच्चे भी बदल रहे थे। वे आधुनिक जीवन की चकाचौंध में खो गए और अपने माता पिता के प्रति सम्मान खोने लगे। एक दिन रामू की पत्नी बीमार पड़ गई। रामू के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने बच्चों से मदद मांगी, लेकिन वे सब बहाने बनाने लगे। रामू अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि कलयुग ने उसके परिवार को भी प्रभावित किया था। रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जमीन बेच दी और अपनी पत्नी का इलाज करवाया। लेकिन इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि कलयुग ने न केवल समाज को बदला है, बल्कि लोगों के दिलों को भी कठोर बना दिया है। रामू की कहानी दिखाती है कि कैसे कलयुग के प्रभाव ने एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और कलयुग के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। कहानी के मुख्य बिंदु। नैतिक पतन। कहानी दिखाती है कि कैसे कलयुग के प्रभाव ने लोगों के नैतिक मूल्यों को कम कर दिया। पारिवारिक संबंध। यह कहानी पारिवारिक संबंधों में गिरावट को दर्शाती है, जहां बच्चे अपने माता पिता के प्रति सम्मान खो देते हैं। अकेलापन और असहायता। रामू की कहानी अकेलेपन और असहायता की भावना को दर्शाती है, जो कलयुग के दौरान आम हो जाती है। आशा और संघर्ष। कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और कलयुग के नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। कलयुग में श्राप का प्रभाव। अगर आप त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग की बात करें, तो इन युगों में पाप और अधर्म कम थे। मनुष्यों का आकार और उम्र आज की तुलना में कहीं अधिक थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका कर्म और साधना उनकी सिद्धियां बढ़ाती थीं। वे सिद्ध पुरुष और महामानव के समान। वहीं उन युगों की तुलना में आज मनुष्यों में बुरे कर्म और भावनाओं का प्रभाव बढ़ा है। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। अर्थात पहले लोगों को कठोर तप और यज्ञ करके भगवान का सानिध्य मिलता था,
लेकिन आज कलयुग में लोग इतने पाप कर्मों में दबे हैं कि हर परिस्थितियां उन्हें भगवान तक पहुंचने से रोकती हैं। इसलिए कलयुग में केवल राम नाम भी लेना भी आपको धर्म मार्ग का लाभ दे सकता है। लेकिन अब मनुष्यों के पास न तो उतनी शक्ति है और न ही सिद्ध कि वह किसी को श्राप दे तो वह श्राप लग जाए। हर व्यक्ति किसी न किसी पाप कर्म में अवश्य लिप्त है। उनसे मन, वचन और कर्म से किसी न किसी को चोट अवश्य पहुंचाई होगी। मनुष्य के कर्म का स्तर गिर जाने के कारण उसकी कही गई कोई भी बात सच नहीं होगी, बल्कि उसके कर्मों का हिसाब कहीं न कहीं हो रहा होगा। राजा परीक्षित की कथा महाभारत के आदि पर्व में 40 और 41वें में अध्याय में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार द्वापर युग में परीक्षित नाम के एक राजा थे, जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। वह एक बार जंगल में शिकार करने गए, जहां उन्होंने शमीक आशी मौन अवस्था में ध्यान कर रहे थे। कलयुग के प्रभाव में किया ये काम राजा परीक्षित शमीक आशी से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन आशी ध्यान में थे, इसलिए वह राजा की बात का कोई उत्तर नहीं देते। राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट पर विराजमान कलयुग के प्रभाव से राजा ने इस अपना अपमान समझा। गुस्से के कारण राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। जब इस बात का पता शमीक आर्ष के पुत्र श्रृंगी आर्ष को लगता है, तो वह क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं। भगवान शिव से क्यों मिला था पांडवों को कलयुग में भी जन्म लेने का श्राप? जाने क्या थे उनके नाम? महाभारत का एक अनोखा किस्सा है, जिसका वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है। महाभारत के युद्ध के दौरान पांचों पांडव किसी कारण से क्रोधित होकर भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचे थे। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर पांडवों को उनके अपराध के लिए कलयुग में जन्म लेने का श्राप दिया था। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान आधी रात के समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी। इन तीनों की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने इन तीनों को पांडवों के शिविर के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और भगवान शिव से वरदान में प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का सोते हुए ही वध कर दिया और पांडवों के शिविर से चुपचाप चले गए।